जीभ, स्वाद की रानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें खाने का स्वाद कैसे पता चलता है? इसका जवाब है हमारी जीभ। जीभ हमारे मुंह में एक खास अंग है जो हमें अलग अलग स्वादों का अनुभव कराती है। यह हमारे खाने का मजा दोगुना कर देती है। जीभ के बिना खाना फीका और बेस्वाद लगेगा। जीभ का नक्शा मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। हमारी जीभ एक अद्भुत अंग है जो हमें विभिन्न स्वादों का अनुभव करने में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे विभिन्न स्वादों को पहचानते हैं? यह सब हमारी जीभ के विभिन्न हिस्सों के कारण होता है। आइए जानते हैं कैसे। क्या आपको पता है कि हमारी जीभ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वादों का पता चलता है? यह सच है। जीभ के विभिन्न हिस्से विभिन्न स्वादों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। जीभ के अगले हिस्से से हमें मीठा स्वाद पता चलता है। जब आप चॉकलेट, मिठाई या कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो इसका स्वाद सबसे पहले आपकी जीभ के अगले हिस्से पर महसूस होता है। यह हिस्सा मीठे स्वाद के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। जीभ के किनारों से हमें खट्टा और नमकीन स्वाद का पता चलता है। जब आप नींबू, अचार या नमकीन चिप्स खाते हैं तो इसका स्वाद आपकी जीभ के किनारों पर सबसे अधिक महसूस होता है। यह हिस्सा खट्टे और नमकीन स्वादों के प्रति संवेदनशील होता है। और जीभ के सबसे पीछे के हिस्से से हमें कड़वा स्वाद पता चलता है। जब आप कड़वी चीजें जैसे कड़वा चॉकलेट या कड़वी सब्जियां खाते हैं तो इसका स्वाद आपकी जीभ के पिछले हिस्से पर सबसे अधिक महसूस होता है। यह हिस्सा कड़वे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। यह जीभ का नक्शा है। यह नक्शा हमें दिखाता है कि हमारी जीभ के कौन से हिस्से किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जानना बहुत रोचक है कि हमारी जीभ कैसे काम करती है और हमें विभिन्न स्वादों का अनुभव कराती है। अगली बार जब आप कुछ खाएं तो ध्यान से देखें कि आपको कौन सा स्वाद जीभ के किस हिस्से पर महसूस हो रहा है। ये जानना न केवल रोचक है बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो अगली बार जब आप अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लें तो अपनी जीभ के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान दें और इस अद्भुत अंग की सराहना करें। स्वाद कलिकाएं स्वाद की परी। हमने आपको बताया था कि जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं हमारे खाने के अनुभव को अद्वितीय बनाती हैं। ये कलिकाएं असल में स्वाद पहचानने वाले होते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो ये कलिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और खाने के विभिन्न स्वादों को पहचानने लगती हैं। हर कलिका में खास कोशिकाएं होती हैं जो खाने के रसायनों को पहचानती हैं। ये कोशिकाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं और खाने के हर छोटे से छोटे अंश को पहचान सकती हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो ये रसायन हमारी लार में घुल जाते हैं। लार का काम केवल खाना गीला करना नहीं है बल्कि यह खाने के रसायनों को स्वाद कलिकाओं तक पहुंचाने में भी मदद करती है। लार में घुले ये रसायन स्वाद कलिकाओं तक पहुंचते हैं और उन्हें संदेश भेजते हैं। ये संदेश बहुत ही तेजी से भेजे जाते हैं ताकि हम तुरंत ही खाने का स्वाद महसूस कर सकें। ये संदेश हमारे दिमाग तक जाता है। दिमाग इन संदेशों को प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि हमने क्या खाया है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन यह हमारे खाने के अनुभव को बहुत ही खास बनाती है। लार हमारे मुंह में बनने वाला एक रस है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल खाने को पचाने में मदद करता है बल्कि हमारे मुंह को भी नम रखता है। जब हम खाना खाते हैं तो लार खाने को नरम और गीला बनाता है जिससे उसे चबाना और निगलना आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लार स्वाद को पहचानने में भी बहुत जरूरी है? लार के बिना हम खाने के असली स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। जब हम खाना खाते हैं तो लार खाने में मौजूद रसायनों को घोल देती है जिससे वे हमारे स्वाद कलिकाओं तक पहुंच पाते हैं। लार में घुले ये रसायन ही स्वाद कलिकाओं तक पहुंच पाते हैं और हमें खाने का असली स्वाद महसूस होता है। अगर हमारे मुंह में लार न हो तो हम किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाएंगे। लार की कमी से हमारा मुंह सूख जाता है और खाने का स्वाद फीका लगने लगता है। इसलिए लार हमारे स्वाद और पाचन के लिए एक जादूगर की तरह काम करता है। जब लार में घुले रसायन स्वाद कलिकाओं तक पहुंचते हैं तो ये कलिकाएं एक खास तरह का संदेश बनाती हैं। ये संदेश नसों के जरिए हमारे दिमाग तक जाता है। हमारी जीभ से दिमाग तक जाने वाली नसों को स्वाद नसें कहते हैं। ये नसें स्वाद कलिकाओं से संदेश लेकर दिमाग तक जाती हैं। जब दिमाग तक स्वाद का संदेश पहुंचता है तो हमारा दिमाग उस संदेश को समझता है और हमें बताता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हम मीठा खा रहे हैं तो दिमाग हमें मीठे का एहसास कराता है। अगर हम कुछ खट्टा, नमकीन या कड़वा खा रहे हैं तो दिमाग हमें उस हिसाब से संदेश भेजता है। यह सब दिमाग का कमाल है।